हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भी सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम। ये किसका है भाई? अल्बर्ट बंडूरा का है। ये किसका है? अल्बर्ट बंडूरा। और ये कहाँ के निवासी थे भाई? यूएसए कनाडा के। कहाँ के भाई? यूएसए कनाडा के। कहाँ के निवासी थे भाई? यूएसए कनाडा के निवासी थे। इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया भाई? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे किस तरह से अपने परिवेश से और संज्ञानात्मक कारकों से सीखते हैं। किस किस चीज़ से सीखते हैं भाई? अपने परिवेश से सीखते हैं और संज्ञानात्मक कारकों से सीखते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है। क्या करता भाई? दूसरों की नकल करता है और उसके प्रतिरूप को देखकर, उसके मॉडल को देखकर, मतलब नकल करना, किसी की नकल करके सीखना, नकल करके सीखना को देखकर प्रभावित होता है। इस प्रकार के अधिगम में टाइप ऑफ लर्निंग देखते हैं भाई। क्या है? व्यक्ति है वो सामाजिक व्यवहार सीखता है। मनुष्य क्या होता है भाई? एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज से कुछ न कुछ हमेशा जीवन भर सीखता रहता है। इन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है भाई? सामाजिक अधिगम थ्योरी कहा जाता है। और इसको निरीक्षणात्मक थ्योरी भी, मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। वे दूसरों का निरीक्षण करते हैं। दूसरों का क्या करते हैं भाई? ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को और सीखते हैं और अपने व्यवहार का अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं भाई? अपने व्यवहार का अनुकरण करते हैं। और अधिगम के इस रूप को मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग क्या होता है भाई? किसी की कॉपी करके सीखना, किसी की कॉपी करके सीखना। अवलोकन अधिगम में पर्यवेक्षक प्रतिमान के व्यवहार को देखकर, क्या करके भाई? देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रदर्शन प्रतिमान के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित करने से प्रभावित होता है। क्या होता है भाई? प्रदर्शन प्रतिमान व्यवहार को हम चाहे तो पुरस्कृत करेंगे या दंडित करने से प्रभावित होता है। स्टेप ऑफ सोशल लर्निंग। क्या भाई? स्टेप ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। क्या भाई? सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। इन्होंने 4 एलिमेंट दिए हैं अपनी थ्योरी के। क्या दिए हैं भाई? 4 एलिमेंट। पहला है अटेंशन, दूसरे नंबर पर है रिटेंशन, तीसरे नंबर पर है रिप्रोडक्शन, चौथे नंबर पर है मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ऐसे आप AR² करके इसको याद रख सकते हैं। और इसकी एक बुक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये आप याद रख लेना भाई। और ये 1986 में इन्होंने लिखी थी। क्या की थी भाई? 1986 में, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इस पर बल दिया है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं। क्या भाई? 4 चरण शामिल हैं। पहले नंबर पर कौन सा है भाई? अटेंशन। पहले नंबर पर कौन सा है भाई? अटेंशन। अटेंशन में क्या होगा भाई? ध्यान लगा के हम किसी भी चीज़ को सीखेंगे। क्या करेंगे भाई? ध्यान लगाएंगे और उस चीज़ को सीखते हैं। अटेंशन आप करते हैं ना, अटेंशन, ध्यान लगाना। ध्यान लगाकर आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं। दूसरे नंबर पर है रिटेंशन। रिटेंशन, और सीखी गई चीज़ को हम क्या करते हैं भाई? दोहराते हैं। दोहराने की प्रक्रिया को ही रिटेन करना। रिटेन करना मतलब दोहराना। और तीसरे नंबर पर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या भाई? सीखने की क्रिया को करने या पुनः पेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो हमने दोहराया है उसी चीज़ को हम पुनः पेश करके उस चीज़ को दिखाते हैं भाई। ठीक है। फिर चौथे नंबर पर है मोटिवेशन। मोटिवेशन अभिप्रेरणा। इसमें क्या है भाई? शिक्षार्थियों को प्रशिक्षणात्मक अधिगम को दोहराने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया भाई? बोबोडोल पर अपना प्रयोग किया। किन किन चीज़ों पर? एक तो बोबोडोल पर किया, दूसरा मूवी पर किया और तीसरा जोकर पर किया। 3 चीज़ों पर प्रयोग किया भी अल्बर्ट बंडूरा ने। किस किस चीज़ पर? बोबोडोल पर, और एक फिल्म पर किया था और एक जोकर पर किया था। ठीक है। बोबोडोल बिहेवियर ए स्टडी ऑफ अग्रेशन नामक एक प्रयोग का निर्माण किया। क्या क्या किया भाई? 1961 में किया था। ये कब किया था प्रयोग? 1961 में। कब किया था भाई? 1961। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों के एक समूह को हिंसक, क्या किया भाई? एक हिंसक और आक्रामक कार्यों की विशेषता वाले एक वीडियो से अवगत कराया। क्या किया भाई? एक हिंसक और आक्रामक कार्यों की विशेषता वाले एक वीडियो से अवगत कराया। उन्होंने क्या किया भाई? प्रयोग के लिए बंडूरा ने अपने छात्रों में से एक की क्या बनाई भाई? फिल्म बनाई। फिल्म बनाई। उसमें क्या किया भाई? एक युवा है, युवा एक बोबोडोल की क्या कर रही है भाई? पिटाई कर रही है। क्या कर रही है भाई? पिटाई कर रही है। क्या भाई? बोबो गुड़िया एक फुलाए जाने योग्य अंडे के आकार का गुब्बारा प्राणी है। क्या है भाई? गुब्बारा प्राणी है।
गुब्बारा प्राणी है जिसने तल में वजन, जिसे जब आप उसे नीचे गिराते हैं तो वह वापस ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या करती है भाई? आप ऊपर की ओर उठ जाती है। महिला ने सोकरू और इसी तरह विभिन्न आक्रामक वाक्यांशों को चिल्लाते हुए जोकर को क्या किया भाई? गुस्सा मारा। उसने उसे लात मारी, उस पर बैठ गई, हथौड़ों से प्रहार किया। बंडूरा ने उस फिल्म को किंडरगार्टन्स मतलब छोटे बच्चों के समूह को दिखाया और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनको वो फिल्म क्या आई भाई? बहुत पसंद आई। ठीक है। बंडूरा ने अध्ययन पर बड़ी संख्या में परिवर्तन किए। क्या किए भाई? परिवर्तन किए। और मॉडल को विभिन्न तरीकों से पुरस्कृत या दंडित किया। वो जो भाई मॉडल था उसको विभिन्न तरीकों से पुरस्कृत या दंडित किया गया। बच्चों को उनकी नकल के लिए पुरस्कृत किया गया। मॉडल को क्या किया भाई? कम आकर्षक और कम प्रतिष्ठित होने के लिए बदल दिया गया। और इसी तरह आगे भी हुआ। क्या किया भाई? इसी तरह आगे भी उन्होंने प्रयोग किए। किस किस चीज पर प्रयोग किए भाई? जोकर पर प्रयोग किया। क्या किया भाई? जोकर पर, बोबोडोल पर और एक मूवी पर। क्या क्या किया भाई? जोकर पर, बोबोडोल पर और मूवी पर अपने प्रयोग किए। अगला है भाई मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है भाई? किसी की कॉपी करना। क्या करना भाई? किसी की कॉपी करना। कॉपी करना, नकल करके व्यवहार सीखना। अन्य तंत्रों के अलावा सामाजिक शिक्षण में आदर्श की नकल शामिल होती है। क्या होती है भाई? आदर्श। किसी आप टीचर्स को आदर्श मान लेते हैं या किसी हीरो हीरोइन को आदर्श मान लेते हैं और उसकी क्या करते हैं भाई? नकल करते हैं। नकल शामिल होती है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को देखकर नया व्यवहार सीखते हैं। क्या करते हैं भाई? दूसरे व्यक्तियों को देखेंगे और एक नया व्यवहार सीखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है भाई? मॉडलिंग और अवलोकन अधिगम कहा जाता है। आप हीरो हीरोइन को आदर्श मान लेते हैं या टीचर्स को भी आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं तरह का व्यवहार करने लगते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भाई? मॉडलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष पुनर्बलन शामिल नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि कोई हीरो है या हीरो की आप कॉपी करते हैं, अच्छा नहीं कि आपके लिए वो अच्छा ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है भाई। प्रत्यक्ष पुनर्बलन शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आदत बनाने और व्यवहार के कारण अपने वातावरण में विभिन्न व्यक्तियों का क्या करता भी? सम्मान करना और उनका अपमान करना भी सीखता है। क्या करता भी? अपमान करना भी सीखता है। इसलिए इसको कहा गया है कि प्रत्यक्ष पुनर्बलन शामिल नहीं है। क्या भाई? प्रत्यक्ष पुनर्बलन इसमें शामिल नहीं है। मॉडलिंग क्या भाई? आप किसी की चीज को कॉपी करते हो, नकल करके, दूसरों की नकल करके आप सीखते हो, उन जैसा व्यवहार करना सीखते हो, उन जैसा कोई हेयर स्टाइल कैसा करता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, आप उन्हीं की नकल करके वैसा ही हेयर स्टाइल बनाओगे, वैसा ही आप स्टाइल बना के उनकी तरह ही रहने की कोशिश करोगे। इसी को क्या कहते हैं भाई? मॉडलिंग कहा जाता है। क्या भाई? एक पारस्परिक क्रिया है जो संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से प्रभावों के साथ निरंतर और पारस्परिक है। क्या है भाई? निरंतर और पारस्परिक है। इसके फैक्टर देखते हैं भाई। एक पर्सनल फैक्टर होता है, एक इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, तीसरा होता है बिहेवियर फैक्टर। ये क्या है भाई? इसके मॉडल्स हैं। क्या ये इसके मॉडल्स हैं? आज की हमारी क्लास भाई यही समाप्त होती है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।